दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। पिछला समय में एक चीज के बहुत चर्चा भ रहल छै, चूड़े के विषय में। नेपाल सरकार से जेठ के 15 गते आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजेट सार्वजनिक कयल गेलै। तै में 199 नंबर के बुंदा में एक बात लिखल छै, एहि पर विरोध भ रहल छै। एहि में लिखल छै कि खानी जन्य पत्थर गिट्टी बालू सहित के चीज सब उत्खनन क निकासी कयल जेतै आ एहिसँ व्यापार घाटा कम कयल जेतै। एहन किस्म के आशय के बात लिखल गेल छै। एहि पर आलोचना भ रहल छै। सामाजिक संजाल से ल क विभिन्न नेतागण सब एकर विरोध क रहल छै कि सरकार जतऽ चूड़े के संरक्षण में ध्यान दिए के चाही ओतऽ एकर विनाश में ध्यान दऽ रहल छै। एहि पर आलोचना भ रहल छै सरकार के। विशेष क तराई मधेश के मरुभूमि बनाबऽ उद्धत रहल छै सरकार से कहि कऽ आलोचना भ रहल छै। आइ एहि विषय में चर्चा करऽ जा रहल छी। आइ 3 गोटे विज्ञ सबके बजौने छी जे एहि क्षेत्र में लंबा समय से काज करैत आबि रहल छै, चूड़े संरक्षण के क्षेत्र में। आइ जुड़ल छै राष्ट्रपति चूड़े तराई मधेश संरक्षण विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, तहिना राष्ट्रपति चूड़े तराई मधेश संरक्षण विकास समिति के पूर्व सदस्य रह चुकल आ वन विज्ञ डॉक्टर नागेंद्र यादव, तहिना चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के अध्यक्ष सुनील कुमार यादव। सब गोटे के स्वागत करै छी। धन्यवाद। धन्यवाद। शुरुआत हम वीरेंद्र जी से करना चाहबे। वीरेंद्र जी, अपने पूर्व अध्यक्ष रह चुकल छियै राष्ट्रपति चूड़े तराई मधेश संरक्षण विकास समिति के। ई जे अखन बजेट में ई बात जे आयल छै, खानी उत्खनन के विषय जे आयल छै आ निकासी करऽ के बात जे आयल छै, एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छी? सबसे पहले विगत 15 गते के बेर में जे बजट भाषण भेले तो बड़ा सुखद पक्ष सब रहे, चूँकि ई बुदा 199 के बुदा छै। वैसे पहले बड़ा अफर्मेटिव एक्शन सब राज्य द्वारा आगा बढ़ायल जाइत रहे, बड़ा नीक रहे सुनऽ में। जखन 199 बुदा सुनली मन मस्तिष्क बहुत भारी भ गेल आ तखने से बड़ा अखन तक पीड़ादायक समय बीत रहल है। एहि के विपक्ष में हम खाड़ भेल छी, के खास क के आलोचनात्मक हिसाब से हम खाड़ भेल छी। हमर विनम्र अनुरोध है सरकार से कुछ नया सोचो बनेलो हम डॉक्टर साहब से सेहो बात भेल, नागेंद्र साहब से, कुछ साथी सब से। यदि कैबिनेट एहि के तुरंत वापिस नहीं करे तो हम राष्ट्रपति जी के एक अनुरोध पत्र सेहो देव आ एकरा डिसमिजल में हम लागब से हमर प्रतिबद्धता है। कोशिश करब, हमर कोशिश रहते के लिए। वीरेंद्र जी, और कनी क्लियर कर देल जाए, ई जे 199 में जे बात उल्लेख छै, जेना अपने के पढ़ के सुनाबऽ चाहे छी। एहिमे लिखल छै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को आधार में खानी जन्य ढुंगा गिट्टी बालुआ निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने। एकरा अहाँ सब केना के परिभाषित केने छी? ई की कह रहल छै? ई तो कुछो कह सके। ई सरकार एकरा केहनो नेपाल के संविधान जकरा जेहन लगते तेहन बुझ सके, तेहन ट्विस्ट कर सके। लेकिन हम चूंकि तराई मधेश के लोग छी आ चूड़े के संरक्षण आ संवर्धन हमरा सबके लेल बहुत अर्थ रखे, ते दुआरे हम एहि में की कह चाहे छी, राज्य द्वारा जे 199 बुदा में वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर खास करके नदी जन्य पदार्थ नहीं कह अहाँ के खानी जन्य पदार्थ कहने सरकार, है ना। तो सबसे पहले हमर प्रश्न है वातावरणीय मूल्यांकन के लेवल की छै देश में? सबसे पहले प्रश्न होते छै, हम तही से संतुष्ट नहीं छी। दोसर बात है, हम राष्ट्रपति चूड़े तराई मधेश संरक्षण विकास समिति के अध्यक्ष रह चुकल छी। डॉक्टर साहब एते छथिन, बोर्ड मेंबर हमरा से पहले रह चुकल छथिन। आई निजगढ़ के विमान अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के जे वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भेल छै, की लेवल छै ओकर? तो ते दुआरे ई सब ढकोसला छै हमरा बुझाई में। आ एकरा तुरंते परिमार्जन क के एकरा दोसर ढंग से हमरा विचार से 199 अपने से एकर परिभाषा बुझ चाहब
जे बजेट में ये बात आयल छै 199 नंबर में 199 बुदा में जे बात लिखल छै एकरा अहाँ सब केना बुझलियै की बुझलियै एमे पहले तो जे अध्यक्ष जी जे कहलखिन है वास्तव में कुछ कंट्रोवर्शियल बात सब छै जेनाकि शुरू में जब बात एले तो हमरो सबके ओहिना लगल जे वास्तव में तो खनिज जन्य पदार्थ छै लेकिन वातावरणीय एमे उल्लेख की केना छै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को आधार में ढुंगा गिट्टी खनिज से खनिज निकाले वाला बात केना छै दोसर बात एकर ऑब्जेक्टिव जे कहने छै अपने के लास्ट में जोड़बै तो व्यापार घाटा न्यूनीकरण करना मुख्य यह बात छै मतलब नेपाल के खनिज जन्य पदार्थ सब के बेच के व्यापार घाटा कम करबै तो उ तो मान लिया अपन देश के हक हित के लेल जे छै सोचै से बेसी ई तो की भे गेलै अखुनका व्यापार घाटा जे छै तै के लेल सरकार के फोकस छै कि जबकि एकर और विकल्प सब हो सकैत रहे जहाँ तक अध्यक्ष जी जे बात कहलखिन है जे वास्तव में शंका के वाला बात छै तो एमे देखियो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को आधार में कहने छै तो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तो चूरे लगायत में जे पहाड़ी कतो भी छै कोनो ठाम से खनिज जन्य पदार्थ निकालते आब जे बात रखलखिन जे वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के आई के रिपोर्ट में जग जाहिर छै सब बात सबके बुझे छै जे अवस्था की छले उ सब की करे ले चाहे छै सरकार एकटा बात छै ओहि पर जे वास्तव में पहल नहीं भेल रहितियै तखन ओहिठाम तो कटा के सब कुछ भए गेलै वही में से की कहे छै आवाज उठबै वाला हमहू सब छलियै हमहू सब रही एहिने मतलब विभिन्न माध्यम से आ दोसर बात हम ऐसे जोड़े ला चाहे छी जे एकर नियत ठीक नहीं बुझाइए ठीक नहीं बुझाइ नहीं किया तो सुनील जी अपने के की लगैया सरकार से जे बजेट में ई बात जे आयल छै कि नेपाल की खनिज जन्य पदार्थ सबके निकासी करबै या कहीं बेचबै आ व्यापार घाटा के कम करबै देखो सबसे पहले तो अहाँ के मीडिया टीवी अपन टीवी चैनल के माध्यम से हम की कहे के चाहे कि हमने 4 बरस से लगातार रूप में अहाँ के चूरे के संरक्षण संवर्धन और वन जंगल के संरक्षण संवर्धन मधेश के लिए जते आवश्यकता चूरे के है उतके आवश्यकता अहाँ के जंगल के यदि जंगले न रहते तो चूरे के भी असंभव है पास हमने 4 बरस से लगातार रूप में अहाँ के ई आवाज उठाते आ रहा है 15 गते के जो बजट भाषण बिल्कुल में हम पूर्ण ध्यान केंद्रित रहते कि अब चूरे के संरक्षण संवर्धन के लेके कोनो नया डिसीजन सरकार लेते कि सशक्त रूप से जौना किस्म से विगत के दिन में नदी दोहन नदी उत्खनन मतलब बचाव के लिए मतलब अहाँ सब के अपेक्षा ई रहे कि बचाव के लिए लेते जी बचाव के लिए एगो सशक्त रूप से बचावे के लिए एगो सशक्त रूप से एगो कोनो अहाँ के ठोस निर्णय सरकार लेते कह के जो गिरोह जो अहाँ के हर जगह हर जिला में हर गाँव में अहाँ के जो गिरोह जे एगो बन गेल छै चूरे के दोहन करे वाला ये सब के एगो प्रतिबंध लगावे वाला कोनो ठोस निर्णय अतै कह के एगो हमनी के आस रहल के लेकिन ई अहाँ के पहले जे वीरेंद्र सर कहलतो ना कि कहाँ उनकर कहे के तत्पर की अभी तक ले जते वातावरणीय जे प्रतिवेदन जे जते जगह है मूल्यांकन के आधार में उत्खनन करे के नदी के वो कहीं अहाँ के लागू ना है मात्र वो कहे के बात है अहाँ के जैसे डॉक्यूमेंट में मात्र देखावल जाए लेकिन लागू करने कोनो अहाँ के खोला में विगत के दिन में जते उत्खनन भेल है कहीं लागू ना है अहाँ के 3 फीट 3.5 फीट उत्खनन करे के वातावरणीय मूल्यांकन के आधार पर होय छै लेकिन हर जगह अहाँ के कुछ दिन पहले अहाँ के चैनल के माध्यम से भी हम वीडियो भी उपलब्ध करा लेते यहाँ के चैनल में आगे 25 फीट 15 फीट एते उत्खनन कर रहा जब एगो सिंपल नदी के जब वातावरणीय मूल्यांकन जे प्रतिवेदन होय छै उ जब करने न होय छै त काल के दिन में अहाँ के खानी हमनी सब कौना के बुझबे खानी के मतलब तो हम तो एगो सिंपल आदमी छी कि ज्यादा हम एजुकेटेड भी न छी ज्यादा ए पर अध्ययन भी न कले छी लेकिन हम सिंपल रूप से बुझे छी खानी के मतलब नेपाल सरकार खानी के मतलब अपने कह दिया खानी जन्य पदार्थ के मतलब जी बीरेन जी खाने के मतलब से जवाब लिया साहब हम ये बुझ रहल छी खाने के मतलब हम ये बुझ रहल छी अब नेपाल सरकार कहे छी चूरे जे है चूरे के अहाँ सब सीधे उत्खनन करू विदेश में ले जाके बेचू आ कार्यकर्ता के नेपाल में जी सोना चांदी के खानी छै नै छै पता नै छै बीरेन जी अपने की लगे खानी तो यह नहीं बुझबे अपना सब खानी तो यही चीज के बुझे छी ने कि गिट्टी बालू ई सब चीज से खानी नेपाल के लिए रखें बीरेन जी जब तक जे चीज
एना छै, खानी के अर्थ हम ई बुझै छी जतऽ जे चीज प्रचुरता रहे वो ओहि चीज के लेल खानी भेल, खानी कहल जाइ है छै। ना। हाँ, लेकिन रहि और गेलै आब वास्तव में डॉक्टर साहब सेहो कुछ कहऽ चाहै छथिन, पता नहीं की कहऽ चाहि रहल छथिन। जी ठीक छै। खास कऽ कऽ अजय जी हमरा से बुझऽ की चाहै छी अखन आब फेरो से कहल जाते। नहीं तो अखन जे अपने की लगैया सरकार के जे निर्णय भेलै है कि खानी जन्य चीज अहाँ अपने कहबे केली कि जोन चीज के प्रचुरता रहे छै ओहि चीज के खानी कहल जाइ छै। मतलब नेपाल में चूड़े या कहीं गिट्टी बालू ई सब के खानी छै नेपाल में जे हम बेच दी। खानी पता लगायल जा सकैया, पक्के होबक चाही आ छै हमरा से बुझाइया, लेकिन चूरे में मात्रे नहीं, महाभारतो में छै, है ना ई चीज के। लेकिन यह सबसे बेसी आशंका ई बात आशंका में के लिखल विषय नहीं छै। छै। जाहि हिसाब जी, से नहीं जाहि हिसाब से अखन विरोध भ रहल छै सामाजिक संजाल में जी, कि चूड़े के लऽ कऽ बेसी विरोध भ रहल छै, लेकिन बजट में जे बात आयल छै ओहिमे महाभारत श्रृंखला के बात उल्लेख नहीं छै, चूड़े किनको के नहीं बात उल्लेख छै, उल्लेख नहीं छै। नहीं नहीं चूड़े के ताहि केंद्रित दुआरे भऽ कऽ शंका बेसी के बात विषय आबि रहल और छै। भऽ गेल, ताहि दुआरे शंका के विषय और छै। आ दोसर बात जे काल्हि खिना शायद अर्थ मंत्रालय से में के विज्ञप्ति में आयल छै जे चूड़े बाहेक के बात छै, लेकिन बजट में तो चूड़े बाहेक के बात नहीं लिखल छै, किया तो ई तो अधिराज भरी के छै, इमे तो चूड़िये इंक्लूड छै, एकटा से बात। आ दोसर बात अपने अजय जी पूछे छियै जे खानी के, खानी में मान लिअ एक्शन के लिए जाहिठाम चूड़े में देखबै तऽ विशेष तऽ बालुआ हेतै, कम बेसी माटि छै आ कम ढुंगा छै। मान ली पहाड़े में की कहै छै ढुंगा गिट्टी बालुआ के उत्खनन करते, तो उत्खनन केला के बाद में पहाड़ में कथी हेतै, गिट्टी निकलते चाहे माय आदि की कहै छै ढुंगा निकलते, ओहि संग संगे लगभग मोर देन 70% तऽ की अहाँके माइटे हेतै। ओ माटि जे छै से फेंक देतै, तो फेंक देते तो माटि जेते कते नदी में, नदी में जेते तो ई तो फिर घुमा फिरा के जेते तराइये में जते भी। अखन दोसर एग्जाम्पल हम फिर दै ले चाहे छी जे अखन जेना कहने छै जे वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को आधार में मध्य पहाड़ी राजमार्ग जे अखन बनि रहल छै तऽ ओहिठाम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भेल छै कि नहीं भेल छै? ई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के जे विषय छै जेकरा EIA सेहो कहल जाइ छै शायद नहीं, हाँ तऽ एहि ई विषय के ये कनी कनी और एकरा विस्तृत कहल जाय कि ई की छै वास्तव में। हाँ नहीं हम वह जोड़े छै, मतलब वातावरणीय प्रभाव कोनो भी आयोजना संचालन करे में ओकर वातावरणीय प्रभाव की हेतै ओकर न्यूनीकरण या मिटिगेशन के उपाय सब सोचल रहे छै। तो अखन जेना कि देखियो नेपाल के दुईटा एग्जाम्पल दै छी अहाँ के, मध्य पहाड़ी राजमार्ग बनि रहल छै, ओकर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भेल हेतै, तकर बाद में एक दू वर्ष अगाड़ी की कहे छै कि मदन मोहन राजमार्ग चूरे बेरे बनबे के लेल ओ बनियो रहल छै, ओकरो भेल छै। लेकिन उ जे दुनूटा राजमार्ग जे बनि रहल छै तऽ ओहिठाम उत्खनन जे भेल छै से उ माटि कतऽ जाइ छै? माटि तऽ सबटा नदी में फेंकल जाइ छै। आ उदाहरण BP मार्ग के जस्ट अपोजिट वाला भाग में अगर जे देखबै तखनियो की कहे छै जे पूरे डोजर लगा के खनि रहल छै, माटि सबटा सुनकोशी में फेंकै छै। तो तहिना अगर यदि जते भी चूड़े लगायत मध्य पहाड़ी में डेवलपमेंट जे अखुनका अवस्था छै वही हिसाब से जते तो उत्खनन केला माटि तऽ सबटा जते तराइये के नदी में, तो तराई के नदी में जते तऽ तराई के नदी तऽ अखनी जे देखबै तऽ बहुत जगह की भऽ गेल छै जे नदी ऊपर भऽ गेल छै गाँव नीचाँ भऽ गेल छै। तऽ ताहि दुआरे की होइ छै जे कनियो पानि जे आबै छै तऽ बाढ़ि चलि आबै छै, तऽ नदी के जे छै क्षमता पानि अटबै वाला क्षमता घटल जाइत रहल छै। ई सब जे अखन जे कहि रहल छै जे ठीक छै उत्खनन करबै, मानि लिअ खानी करतै, खानिये में तऽ सबटा ढुंगा गिट्टी बालुआ तऽ यूज नहीं हेतै, माटि तऽ सबटा फेंकले जेतै। तो ओहि माटि के अखनी जे समस्या भऽ रहल छै ई खानी जे और जे संचालन यदि ई सरकार जे करतै तऽ एकर दूरगामी असर तराई मधेश में की होतै? जबकि अहाँ अगर तथ्यांक लेबै तऽ लगभग बलान जोका एकटा नदी में एक वर्ष में 25 हेक्टेयर जगह दोनों साइड कटाना छै, सप्तरी या सिरहा साइड, ओकर क्षतिपूर्ति के देतै? अखुनका अवस्था देखबै जे 25 वर्ष ई समस्या पहले नहीं रहे, गत ई 2 दशक में ई सब सबटा समस्या तराई के नदी सब में भए गेलै। भखरे हम सब अहाँ के 3-4 टा नदी के ये चूरे से मतलब अध्ययन में गेल छली, अहाँ के चूरे से लेकर बॉर्डर तक के अवस्था देखबै तो वही अवस्था छै।
एहिमे एकटा चीज रोकऽ के प्रयास तऽ कयल गेल छै ने, जेना बजट में आयल छै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के विषय जे आयल छै, तऽ ई तऽ कतौ ने कतौ ई तऽ नहि छै कि जते मन होय तते उत्खनन कऽ के बेच देबै, निकासी कऽ देबै, व्यापार घाटा कम कऽ देबै, से बात तऽ नहीं छै। एहि जे वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के आधार में कहने छै एकरा जी ई कतेक कारण अखन तक के बात करी नेपाल में तऽ हरेक चीज में ई कहल गेल छै कि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के आधार मात्र उत्खनन कयल जाइ छै, या जे चीज भी उत्खनन अखन भऽ रहल छै, या कतौ राष्ट्रीय गौरव के कोनो आयोजना छै ओहो जे उत्खनन भऽ रहल छै ओहो के लेल उत्खनन भऽ रहल छै नहीं तऽ लेकिन ओकर दोसर एग्जांपल प्रभाव तऽ एकरा कतेक ई कार्यान्वयन अखन तक कते भेल छै। वह बात हम कह रहल छी। अखन तक जेना कि देखिए 2071 साल में यही चीज रोकल गेल छले, मतलब 2071 में जते भी डुंगन गिट्टी बालुआ विदेश निकासी वो रोकल गेल छले, ओकरा अखन के कि ई सब फिर वो निर्णय अथी क्या के उत्खनन क्या के की कहे छै जे बेचे वाला निकासी करे वाला बात एले। अब दोसर हम एग्जांपल कहे छी, जेना कि जते भी तरह में करसर उद्योग छै सबके वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तो पक्के भेल हेतै, लेकिन कते कार्यान्वयन भऽ रहल छै, कार्यान्वयन होइ छै, ई बड़का बात छै। बीरेन जी वह बात छै, अखन शंका के बात वह छै जे ई सब चीज यदि करते जेबै तब तऽ तराई मधेश तऽ की हेतै, अहाँके पूरी सब नदी ऊपर भऽ जेतै आ गाँव सबहक नीचा भऽ जेतै, की संभव छै एकर बाद 10 वर्ष के बाद आयल छै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के आधार में, मतलब एहि जे एकरा कहने छै कि नियम संगत तरीका से उत्खनन कयल जेतै, से ने भेल एकर मतलब नियम संगत तरीका से। बीरेन जी अपने के की लगे अखन तक जते भी काज भेल छै उत्खनन तऽ एखनो भऽ रहल छै, परमिशन लऽ के भऽ रहल छै, स्थानीय तौर से परमिशन ले रहल छै, तै के बाद जिला समन्वय समिति के अंडर में एकटा जे कमिटी बनल छै वो अनुगमन करे छै, उत्खनन तऽ भइए रहल छै, क्रशर उद्योग के स्थापना तऽ भइए रहल छै, तो अपने के की लगे वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के आधार में सब काज भ रहल छै। देखियो अजय जी, शुरुओ में हम एहि पर बड़का प्रश्न उठेलहुं है ना, अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल जे निजगढ़ में छै तेकरो EIA के बारे में हम बात उठेलहुं। एते बड़का जे नेशनल प्रोजेक्ट छै तेकर EIA कॉपी पेस्ट भेल छै दोसर ओहिठाम से, हांगकांग के कोनो जगह एकटा EIA के कॉपी पेस्ट भेल छै। खास कऽ कऽ EIA के जे सवाल अलिए ने कते प्रभावकारी छै ते के एकटा उदाहरण, बहुत जबरदस्त उदाहरण, एकटा एते बड़का राष्ट्र गौरव के कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल जे यूके अमेरिका से नम्हर कैपेसिटी वाला विमानस्थल बन रहल छै, अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल, तेकर EIA के सवाल में एते बड़का प्रश्नवाचक चिन्ह छै, है ना, तो दोसर के की बात आरो। एहि विषय के एक्सपर्ट डॉक्टर नागेंद्र जी रिसर्च के प्रोफेसरो छथिन, रिसर्च देखे छथिन, खास कर में रहती तो रिसर्चे देखथिन। हम सोशल पार्ट देखे चलूं, अध्यक्ष में प्रोग्राम के पार्ट हम देखे चलूं। तो यह दूटा सवाल छै EIA के सवाल, एकटा ऑनेस्टी के सवाल छै आ दोसर एक्सपर्टिज्म के सवाल छै, आ दुनू संगे संगे छै, ताहि दुआरे नहीं कर आ अखन नेपाल में जे दुनू जे संगे संगे चल रहल छै ने, एक्सपर्टिज्म आ विज्ञता पर सेहो प्रश्न चिन्ह उठबा चाहे छी हम, हिनकर विज्ञता पर ये के लोक सबके हिनका सबके ईमानदारीता पर सेहो सवाल। सुनील जी ई जे अखन जे चीज पर बेसी चर्चा भऽ रहल छै कि चूड़े के विनाश करऽ लागलै, से बात ओना तऽ चूड़े ओहिमे लिखल नहीं छै, सोझे खानी जने के बात केने छै, भऽ सकै छै महाभारत श्रृंखला से ओहो जे उत्खनन कयल जा सकै छै, चूड़े से सेहो उत्खनन कयल जा सकै छै, या नेपाल में जतेक भी खानी जन्य पदार्थ रहऽवला ठाउँ सब छै, पहाड़ सब छै, हरेक ठाउँ से उत्खनन कयल जा सकै छै, तेहन किस्म से एकरा परिभाषित कयल जा सकैए। अपने के की लगैए कते प्रभाव पड़तै अगर ई कानून में आबि जाइ छै, जी कानून में आबि जाइ छै तऽ कते प्रभाव पड़तै, विशेष कऽ कऽ तराई मधेश के क्षेत्र में। देखियो सर, कार्यान्वयन तो खैर होबे न कर, अहाँ के उदाहरण के रूप में कहे के छै जे नदी उत्खनन के जे होइ छै 5 बजे सुबह से लेके 6 बजे से लेके अहाँ के शाम 5-6 बजे तक ले एक्सकावेटर यूज करे के ई सब होइ, लेकिन रातों रात एक्सकावेटर 50 गो अहाँ के एगो नदी में एक्सकावेटर अहाँ ये नजदीके, ये प्रदेश के राजधानी के नजदीके अहाँ के कमला नदी में अहाँ के ढलके भर के उ जे औरई नदी में जे अहाँ के एक्सकावेटर 10-10 टा 20-20 टा जे प्रत्येक रात में चले छै। जब ई एगो सिंपल जब अहाँ के बस्ती के क्षेत्र में जब
राजधानी के नजदीक में, प्रशासन के नजदीक में जे एते अनलीगल जे कार्य भेल ई जब न कार्यान्वयन हो सकै छै, ई जब न रुक सकै छै, तऽ अहाँ के काल के दिन में चूरे क्षेत्र में अहाँ के जे उत्खनन होते, यहाँ के ई खानी के नाम पर अहाँ के जंगल के जगह उत्खनन होते, खानी जैसे ढूंगा गिट्टी बालू मतलब सीमित मात्रा में उत्खनन के परमिशन देल गेल छै, लेकिन अगर ई लागू भए छै तब तऽ अथाह भऽ जेतै, ई विकराल रूप धारण कऽ सकै छै। जी काल के दिन, जी जी, काल के दिन में की होत, अहाँ के जे जंगल जे विनाश भे गेले है वो एरिया के उत्खनन नहीं से करत, वो एरिया में ज्यादा ग्रेवल निकलते, ढूंगा गिट्टी निकलते, ओकरा बाद में चूरे पर अटैक करत, ई सब खोला के छोड़ देत के। अभी अहाँ के देखू कारण जे सरकार जे घोषणा कैले है अहाँ के 15 गते जे ई अहाँ के अभी तक कार्यान्वयन न भेल, सिर्फ घोषणा कैले कि बजट भाषण में घोषणा कैले, कार्यान्वयन न भेले। अभी से अहाँ के कुछ माफिया सब बॉर्डर इलाका में, भांसार के बातें छोड़ दो, अभी बॉर्डर इलाका में जैसे विगत के दिन में कुछ अहाँ के प्रतिबंध वस्तु सब जैसे तस्करी बॉर्डर इलाका में भेटे आ रहा है, वैसे ही सेम अभी अहाँ के क्रोसर उद्योगी सब कुछ तस्कर से अहाँ के बॉर्डर इलाका में रूट बना रहा है। हमरा गांव के बॉर्डर इलाका में अहाँ के एक आदमी के जिम्मा देले छै कि अहाँ इंडिया के कवर करू, प्रशासन के, हम नेपाल के कवर कर दे, अहाँ सीधे बिना भंसार के अहाँ के ग्रेवल ढूंगा गिट्टी बालुआ अहाँ इंडिया क्रॉस। अभी सब तैयारी एते कर रहल छै। एक मिनट सर, एकर असर काल के दिन में हुए होते कि अभी अहाँ के जे तराई जे बाढ़ से प्रभावित रहले है, तो कल के दिन में अहाँ के जे हमनी 10 बरस 15 बरस कहे तो आ रहल की है, जब मरुभूमि में परिणत होते वो आके 5 बरस के भीतर में मरुभूमि में मधेश 5 बरस के भीतर में मरुभूमि में परिणत भऽ जेतै तराई मधेश। डॉक्टर नागेंद्र जी अपने के की लगैया, अगर ई कार्यान्वयन भऽ जाइ छै, अखन तऽ लिखल मात्रे छै, अगर कार्यान्वयन भऽ जाइ छै तऽ की हेतै? एहिमे हमर दू तीनटा एहिमे गप है। पहले की जे अगर यदि गवर्नमेंट एज सच अहिना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन केला के बाद में ई कार्यान्वयन लऽ जेतै, तऽ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के जे रिपोर्ट जे छै से केहन बनते, जेकर बारे में अध्यक्ष जी पहले किछु बात कहलखिन। पहिलका बात एकटा बात है वो केहन रिपोर्ट हेतै, दोसर बात में कार्यान्वयन जे भेला के बाद में कते कार्यान्वयन हेतै, किया तऽ ओकर मिटिगेशन मेजर, जेना कि खानी से तऽ मान लिअ की कहै छै ढूंगा मात्रे तऽ नहीं निकलते, ग्रेवल निकलते, ग्रेवल यूज करते, ढूंगा यूज करते, आ माइटो निकलते तो माइट के की व्यवस्था होते, ई सब तो फिर सबटा की करते अखन तक के चलन अनुसार जते भी IEIA रिपोर्ट है सबटा देखबे के हिसाब से मात्रे छै, देखाबे न हाथी के देखबे वाला दांत मात्रे भेल अहाँ के। तो ई जी भेला के बाद में ओकर तो उ चीज सब अखन हम दुईटा एग्जांपल देलहुं, अखन जते भी मतलब पहाड़ी क्षेत्र में इंक्लूडिंग चूरे लगायत जे जते जते की कहे छै जे चाहे रास्ता बनबे, बाटो बनबे, सड़क बनबे, उत्खनन होइ छै, ओहि में से बाई प्रोडक्ट जे छै से जे वेस्टेज चीज सब फेंकते खोले में, तो खोला में एला के बाद में तो फिर तो सबटा तराइए भए के नीचा में जेतै, तो तराई के नदी सब की बहती सबटा ऊपर बहती। जेना कि हम एग्जांपल दै छी यहाँ पे, अखुनका अगर यदि खाणो नदी के बात लेबै तो खाणो के एवरेज सिल्टेशन रेट जे छै 0.26, मतलब 20 से लेकर 26 सेंटीमीटर पर एनम छै। अगर यदि एहे कंटिन्यू जे रहि जेतै तो की दशा हेतै हमरा से कहबै। तो तहिना सब नदी के छै, जेना कि सुनील जी एक दुईटा नदी के बात भखरे हम सब महाराहा में गेली, डाउन स्ट्रीम में देखबै तो वह प्रॉब्लम छै, ऊपर में डिपोजिशन छै, तो आब जे और जे ओहि में थपैत जेबै तो अहाँ तऽ कथी कथी तकर बाद की करबै, गांव बस्ती खेत पात सबटा के तो नदी से ऊपर तो नहीं ला सकै छी। दोसर एग्जांपल अहाँ के हम दै छी, अहाँ के मोहली नदी, हाईवे के मोहली नदी जे छलै से मोहली नदी में जै समय में हाईवे बनलै ओहि समय में नीचा देख ट्रक पास होइत रहे, लेकिन अखन तो ओहि देख की कहै छै जे बकरियो टा नहीं पास भऽ सकै छै, एतेक बुझि गेलै। तहिना तहिना अहाँ हाईवे के अखुनका स्थिति जे देखबै तऽ की होइ छै जे सब नदी सब में पुल सब ब्लॉक भेल जाइ छै, तऽ अखुनका अवस्था में ई अवस्था छै, तो ऊपर में जो और जो उत्खनन हेतै तो की दशा। इम्पैक्ट के विषय में बात करी तो बीरेन जी अपने के की लगे छै, इम्पैक्ट की पड़ते अगर ई कार्यान्वयन भऽ जेतै तो? हम अल्टीमेट बात कहूँ, अंतिम बात इम्पैक्टे के बात करै छी तऽ बहुत भयावह इम्पैक्ट, खास कऽ के तराई मधेश के जे मानव सभ्यता छै ने
तत बहुत बड़का प्रश्न चिन्ह छै एकटा। हम सब अपन रोजी रोटी तो गुमाबे करब, अपन फूड बास्केट जे छलैया तराई नेपाल के फूड बास्केट से बहुत जल्दी, जेना सुनील जी कहले था, एहिमे एकटा चीज बहुत और जोड़ऽ जल्दी हम चाहब वीरेंद्र जी, एहिमे एकटा और चीज जोड़ऽ हाँ। चाहब। अखन जे सरकार के बात करी तऽ अखन जे लागू केने छै, मतलब सीमित मात्रा में उत्खनन कयल जा सकै छै, राष्ट्रीय गौरव के जे कोनो आयोजना छै तऽ ओहि ज उत्खनन कयल जा सकै छै, तेना निर्माण जन्य कोनो साधारण निर्माण जन्य काम सब होइ छै तऽ ओहिमे उत्खनन कयल जा सकै छै, शुल्क तीर कऽ ई यावत बात सब कयल गेल छै ने, मतलब सीमित मात्रा में उत्खनन कयल जा सकै छै से कहने छै। एहिसँ कतेक इम्पैक्ट अखन पड़ि रहल छै, अगर ई लागू भऽ जाइ छै जे बजट में आयल छै तब की इम्पैक्ट पड़तै, दुनू चीज कहल जाए, अखन के अवस्था आ बाद के अवस्था। के सीमित मात्रा जे बुझ रहल छै ने जे राज्य, उ तऽ कागज में भेल, लेकिन जतऽ उत्खनन होइ छै नदी में उ 10 टाइम्स बेसी होइ छै आ कोनो नियमन नहीं होइ छै ओकर, नियमन के कोनो प्रक्रिया नहीं छै, है ना। अहाँ जाके कतौ देख सकै छी 20 फीट 15 फीट 10 फीट, है ना, ओतबे नहीं। आ जते स्थानीय सरकार है तिनकर संलग्नता, स्थानीय प्रशासन के संलग्नता, है ना, छै अखन। तो ई यदि 10 बरस में तराई मरुभूमि भ जेतै, मरुभूमीकरण नहीं कहियो, मरुभूमीकरण शुरू छै, तराई मधेश के मरुभूमीकरण शुरू छै, मरुभूमीकरण शुरू छै, मरुभूमि में हो बाकी छै, ओहि के रास्ता में जा रहल छै अपने करल छै। हाँ 10 बरस में मरुभूमि भ जात अखन के परिस्थिति में, यदि तई 15 गते के बजट के 199 बुदा से 3 बरस 4 बरस 5 बरस भीतर मरुभूमि भ जात तराई। एहिमे एकटा चीज जोड़ऽ चाहबै, जेना एकटा मापदंड छै 2077 में, याली मापदंड छै ढुंगा गिट्टी बालुआ उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन संबंधी मापदंड 2077। जे एहि के बात करी तऽ एकर 12 नंबर में लिखल छै ठूला रूपांतरणकारी राष्ट्रीय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना के लागी विशेष व्यवस्था कहल गेल छै। जे हिसाब से अपने सबसे बात करे छलिए कि किछु सीमित अधिकार छै या कहीं सीमित मात्रा में उत्खनन करऽ के अधिकार सरकार अखनो देने छै, जेना कि ठूला रूपांतरणकारी राष्ट्रीय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको लागि नदीजन्य पदार्थ को अभाव हुन नदिन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विकास साझेदारबाट सञ्चालित त्यस्ता आयोजनाहरूलाई आवश्यक पर्ने ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पालना गर्ने गरी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नियमानुसार शुल्क वा दस्तुरले आयोजना कार्यालयको सिफारिसमा तोकिएको स्थानबाट निर्माण सामग्री सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कहिके लिखल छै। एकरा अपने कोन रूपमे लऽ रहल छी, कार्यान्वयन कतेक भऽ रहल छै? एकर तऽ एते बेसी बदमाशी दुनिया में कतौ नहीं होय हेतै, तते बेसी बदमाशी होइ छै। एकोटा स्थानीय निकाय, एकोटा गाउँपालिका नगरपालिका जतऽ से उत्खनन भऽ रहल छै, ई मापदंड भीतर छै तऽ हमरा एकटा देखा दिए। अपने के की लगे स्थानीय तह के अधिकार देनाइ गलत छै जे अखन देल गेल छै? सेहो तऽ नहीं कह सकब, लेकिन जिम्मेवार बननाइ जरूरी छै। स्थानीय तह जिम्मेवार नहीं बनले से अपने करै छी। सुनील जी, अपने के की लगैया स्थानीय तह के अनुमति देबऽ के अधिकार देने छै कि अहाँ सब नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कऽ सकै छियै, लेकिन सीमित मात्रा में जे मापदंड तोकल छै ताहि अनुसार। अहाँ के की लगैया स्थानीय तह के जे जिम्मेवारी देल गेल छै ओ कतेक पूरा कऽ रहल छै? ई जे विगत के दिन में अहाँ के कुछ विज्ञ लोग के सर सुझाव से जे स्थानीय तह के जिम्मेवारी देल गेल, ए से देल गेल जे ओ नदी से सबसे ज्यादा ओहि लग के स्थानीय के क्षति होइ छै। स्थानीय के देल जेतै तऽ काल के दिन में ईमानदारी पूर्वक संरक्षण करते, मापदंड भीतरी रह के अहाँ के उत्खनन करते। लेकिन ई सब अहाँ के ठीक ओकर विपरीत कार्य कलकै कि विगत के दिन में जौन स्पीड से उत्खनन भे रहलकै ओ स्पीड के सीधे ई सब डबल तेबर कर देलकै कि और ई सब अथी कर देलकै। तो ये अहाँ के आज के दिन में स्थानीय के जे देले छै अहाँ के ठेका लगावे के अधिकार, अहाँ के अनुगमन करे के जे जिला समन्वय समिति के जे अधिकार देले छै, ई अहाँ के बहुत घातक साबित भेल यहाँ के मधेश में। ई पहले से भी ज्यादा अभी उत्खनन मापदंड विपरीत जे भे रहले। हमनी के ए पर बीच में बात भी उठाई छी कि मतलब अपने से अपना सब विनाश भ रहल छी, विनाश के दिश जा रहल छी। अधिकार हमरे अहाँ के देने है, हम सब खुद विनाश के रास्ता में जा रहल छी। हाँ खुद एमे अहाँ के एक तऽ अहाँ के जे उत्खनन करे वाला जे तत्व सब छै
उ तो मुख्य दोषी हैले, उ तो अपना स्वार्थ के लेल अहाँ अपना आर्थिक आर्जन के लेल उ सब गलत कर रहा है, ठीक है। लेकिन जौन ओकरा के संरक्षण करे के, अनुगमन करे के, जे रेख देख करे के जे जिम्मेवारी देल गेल छै अभी के डेट में स्थानीय सरकार और जिला समन्वय समिति, ई दुनू के मुख्य मिलोमत में अहाँ के हर जगह अहाँ के मापदंड विपरीत अहाँ के उत्खनन भे रहल है। जैसे वीरेंद्र सर कहलथुन एकटा भी अगर गांव पालिका स्थानीय तह देखा दू जहाँ मापदंड भीतरी उत्खनन, सही बात, एकटा भी अहाँ के ई दुनू प्रदेश या मध्य ये देश के बात करू कि ये नेपाल राज्य भर में एकटा भी अहाँ के स्थानीय तह न होते या कि जौना में मापदंड भीतरी रह के जो उत्खनन कल, सब अहाँ के मापदंड विपरीत। फर्क इतने होइ छै, कोनो 40 फीट कलक, कोनो 20 फीट, जौना के जते पावर है ओते उत्खनन करू। मतलब जिला मनोमानी समन्वय समिति भी अहाँ के दोष है, स्थानीय सरकार भी दोष तो की कल जाए वीरेंद्र जी, अपने के की लगे अपने लंबा समय धरि चूड़े राष्ट्रपति जे विकास समिति क्षेत्र में काज के लिए की के लिए खास अहाँ के कार्यकाल में, मतलब विकास पहले अपने के कार्यकाल समाप्त भेले अपने कार्यकाल में की सब के लिए ई सब चीज रोकऽ के लिए? देखिए, एक कार्यकाल में राष्ट्रपति चूड़े तराई मधेश संरक्षण विकास समिति जे छै ने से बहुत ही अपने आप में बरुआर संस्था नहीं छै, है ना। ताहि दुआरे हम सब बहुत बेसी प्रयास कलहुँ एकटा एकीकृत ऐन बन जाए, है ना। तो ऐन बन के प्रक्रिया की छै यहाँ के, जाले तक संबंधित मंत्रालय तहत आगा नहीं बढ़ते, है ना, हाउस में नहीं जते डॉक्यूमेंट, ताले ऐन नहीं बन सके। अब बहुत बेसी कोशिश कैला के बावजूदो खास करके वन तथा वातावरण मंत्रालय, चाहे विगत के वन तथा भू संरक्षण मंत्रालय, है ना, अखन के वन तथा वातावरण मंत्रालय, एमे कोनो चासो नहीं लेलक कहियो नहीं, बल्कि हमरा बहुत बड़का विरोधी के रूप में वो सब इंगित क खार केलक आ सकदो हमरा असहयोग भेलै, है ना। तो हम ई कह चाहब, जाले तक ई राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति के नाम से रहल एकटा बहुत बड़का सम्माननीय सम्मानित संस्था, है ना, जाले तक इंटीग्रेटेड एक्ट नहीं बनते ताले तक ये चीज सबके अनुगमन ठीक ढंग से नहीं भ सके, चूंकि सब लूट पर लागल है, संख्या कम से लुटेरा के, लेकिन जे लोग लूट में लागल से हम सब ओकर मुख दर्शक बनकर हम सब गवाही बन रहा छी। अपने देखबे तो करीब 500 क्रशर उद्योग छै नेपाल में, मुश्किल से 2% 10टा 12टा मात्र नियम भीतर छै, हम सब तो ओकरो हटावे के हैसियत नहीं रखी छी, हम ही नहीं, ये राज्य नहीं रखी छी, परिस्थिति से आपको एक एनजीओ मार्फत एक कार्यक्रम चले, एक रिवर सिस्टम में, है ना, एक नेटवर्क बनायल जाए युवा सबके, जे खास क जनचेतना मूलक कार्यक्रम जनता सब में ल जेते आ जनता के, चूंकि चूड़े की तराई मधेश के जनता के सबसे बड़का स्टेक है, सबसे बड़का सरोकार के विषय चूड़े केकरो छै तो तराई मधेश के छै, चूंकि चूड़े तराई मधेश के लैंडस्केप छै, एक इंटीग्रेटेड लैंडस्केप छै, एकीकृत भू परिधि। तो हम सब एकटा हरेक नदी में एखुनटा नेटवर्क बनाई आ सब नदी के 164 नदी के एकटा जे मेन नेटवर्क है जे राष्ट्रीय लेवल में प्रतिनिधित्व करे। तो बुझल के जन सैलाब होते, जनता तो उखड़ते ई बात से, जनता चूंकि जन सरोकार के विषय है, जखने जनता बुझल लगते ऐसे हमरा पीड़ा है, ये काम से हमरा सबके भविष्य खतरा में है, तो जनता एक भ क प्रतिकार करते। तो उ कार्यक्रम जे हम सब 6 करोड़ के लेल पठेने रही वही बेर करीब 3 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले, ओहि में अर्थ मंत्रालय एक संस्था के प्रभाव में आबि 0 बजट कर दिल। ओहो सब चाहे छे कतौ न कतौ जन सैलाब नहीं आवे, जन चेतना नहीं आवे, हमरा सबके प्रतिकार नहीं, लेकिन आब विषय एते गंभीर भ गेलै कि जनता उतरते आ जनता उतैर के ए चीज के जते समस्या के समाधान छै जनता करते। डॉक्टर नागेंद्र, जेना कि एकटा इहो बात आबि रहल छै क्रॉसर के विषय में, सबसे बेसी प्रभाव ई क्रॉसर से जे उत्खनन जे होइत आबि रहल छै या अखन के अवस्था में जे जेहन किस्म के परमिशन देल गेल छै सरकार से, जे एकटा ढुंगा गिट्टी बालुआ उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन संबंधी मापदंड जे छै 2077, तो तै से किछु परमिशन सब देल गेल छै, एकर कतेक कार्यान्वयन भ रहल छै, एकटा महत्वपूर्ण बात छै।
जेना नेपाल सरकार से एकटा मापदण्ड आयल छै ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077। तऽ एकर कतेक कार्यान्वयन भऽ रहल छै डॉक्टर नागेन्द्र जी? जेनाकि जे मापदण्ड छै तऽ ओ मापदण्ड अपनेके सुनाबऽ चाहब कि 11 में लिखल छै, एहि मापदण्ड के 11 नंबर के बुंदा में लिखल छै कि राजमार्ग के राइट ऑफ वे से 500 मीटर के दूरी में क्रशर उद्योग संचालन करे के चाही। खोला तथा नदी किनारबाट 500 मीटर के दूरी में शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्व के स्थान तथा सुरक्षा निकाय से 2 किलोमीटर के दूरी में पक्की पुल से 500 मीटर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर, वन निकुंज तथा आरक्ष से 2 किलोमीटर, घना बस्ती से 2 किलोमीटर, हाई टेंशन लाइन से 200 मीटर, ऐतिहासिक ताल तलैया जलाशय आ पोखर से 500 मीटर आ चूड़े पहाड़ के फेदी से 1500 मीटर कहने छै। डॉक्टर नागेन्द्र, ई छै मापदण्ड। हाँ, तो ई मापदण्ड में ई मापदण्ड में से एकेटा मापदण्ड जे छै अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर तक के बाद ओकर बाहर और कोनो भी मापदण्ड जे देखबै हमरा ख्याल से लागू नहीं भऽ रहल छै। जेनाकि रातू खोला तो सबके देखे छै यौ, रातू खोला के कतेक मीटर में छै एक कर्सर, ओहिठाम 2टा छै, हाईवेयो छै आ ओहिठाम पुलो छै आ नदियो छै, तीनूटा चीज छै ओहिठाम देखियो तो कतेक छै। दोसर बात अहाँ के मान लिअ एहिठाम काठमांडू से जे 2टा राजमार्ग बाहर निकले छै, दुनूटा रास्ता में देख लियो अहाँ के आसपास में जे कर्सर उद्योग छै हाईवे से कते मीटर में छै। मापदण्ड कागज मात्र छै सीमित, कागज में सीमित छै, कागज में मात्र छै सीमित। उ तऽ मतलब जे भयावह अवस्था के हमरा अहाँ के डर लगैया कि ई जे बजट में आयल छै कि ऐसा और भयावह अवस्था भऽ जेतै, ई तराई मधेश मरुभूमि भऽ जेतै, तऽ ई बात भऽ रहल छै, हो के जरूरी है। सुनो ने, यह मतलब मापदंड सब आई रिपोर्ट EIA जे कहबै सब में जते भी नियम में जाय छै तऽ ओहिठाम ओ कारण नहीं भऽ रहल छै। ओकरे अहाँ के सबके अखन चिंता वएह छै, जब अखन जे चीज छै वएह नहीं भऽ रहल छै, काहे जे फेर उत्खनन करतै तो ओकर गारंटी कथी छै? जी सुनील जी अपने के की लगे? अहाँ तो विभिन्न ठाव में स्थलगत अनुगमन सेहो केने छी, विभिन्न ठाव में गेल छी, कते बेर आंदोलन सेहो के लिए एही विषय सबके लऽ कऽ क्रशर उद्योग वाला सब मनमानी कऽ रहल छै, बहुत सारा उद्योग सब इलीगल छै, ई मापदंड पूरा नहीं केने छै, तऽ अहाँ सब के की भेटल? जी एकटा बात हम क्लियर करे चाहब कि जे उत्खनन के बाद जे होइ छै क्रशर अहाँ के उद्योगी उत्खनन करके ओइसे ना होइ छै कि हमरा देखला में जैसे नदी के ठेका होइ छै तऽ कोनो जरूरी नहीं कि क्रशर उद्योगी टेंडर लेल, बाहर के कंस्ट्रक्शन वाला अहाँ के टेंडर ले, जैसे लखनदेई खोला के टेंडर अहाँ के उत्खनन के इलाम के गजुरमुखी कंस्ट्रक्शन वाला टेंडर ठेका ले उ उत्खनन करके क्रशर उद्योगी से बेचलक, अहाँ के फिर विकास के निर्माण में बिक्री कैलक या कहीं स्टॉक कैलक। तो बाहर के ठेकेदार जे अबै छै अहाँ के, जैसे अहाँ के बागमती खोला के जे घटना भेल के वृंदावन नगर पालिका के, उ भी उत्खनन अहाँ के 25 फीट 30 फीट अहाँ के काठमांडू के ठेकेदार है, तो काठमांडू के कंस्ट्रक्शन आके टेंडर लेलकै, उ अहाँ के उत्खनन कलकै। तो बहुत क्रशर उद्योगी उत्खनन न करे छै, दोसर ठेकेदार के मार्फत उ किनलक। लेकिन रहले अब सवाल अहाँ के जे मापदंड कार्यान्वयन होय के, तो ई दोनों प्रदेशे में ना अहाँ के नेपाल में 99% अहाँ के 99-100 कहला से हो जाते कि क्रशर उद्योग अहाँ के मापदंड विपरीत है। आ जते मापदंड बतैलिए अहाँ के हाईवे से एते, चूरेस के फेद से एते, शिक्षण संस्था या मठ मंदिर या मठ बस्ती, ई सब अहाँ के एकटा भी बात अहाँ के कहीं ना कहीं हाईवे से दूरी होते तो बस्ती से टच होते, कहीं नदी से टच होते, लेकिन मापदंड विपरीत एकटा भी अहाँ के क्रशर उद्योग संचालन है, जते मापदंड है सब अहाँ के कागज में मात्र सीमित है। वीरेन्द्र जी अब अंत दिशियो चलि आयल छी, अखन गर्मी के महीना छै, लेकिन हाईवे वाला जे हाईवे जे छै पूर्व पश्चिम राजमार्ग तै के अगल बगल देखबै तऽ पानी के अभाव छै, मरुभूमिकरण के आभास हमरा अहाँ के हुअ लागल छै। ई बैसाख जेठ के गर्मी में देखबै तऽ पानी नहीं भेटै छै, हाईवे में एहन अवस्था छै, पानी के लेयर बहुत डाउन भऽ जाइ छै, पानी नहीं सुखा एक किस्म भऽ जाइ छै, ई अवस्था छै।
तो अपने के की लगे प्रभाव तो देखा लागल छै, और चीज के प्रभाव तो कनी देरी से देखेते, लेकिन एक ई पानी तो हरेक दिन पानी के पिए पड़े छै, पानी पिए पड़े छै नहीं। तो अपने के की लगे केहन किस्म के प्रभाव पड़ रहा है? अहाँ तो हाईवे के अगल बगल में कह लिया। हमर घर जनकपुर उप महानगर पालिका 19 जमुनिया टोल जमुनिया गांव में पड़े। बैसाख जेठ में हमरो गांव के जे आर्टिजन वेल छै ने, भवकुआ कल जेकरा कहै छी, तेकरो पानी कम भ जाय छै। तो तै दुआरे आबऽ वाला दिन भयावह छै। सब आदमी सचेत रहू आ गलत काम के चूरे के दोहन लगाए जते नेचुरल रिसोर्स के दोहन छै तई के प्रतिरोध में, तई के विरोध में आम जनता के उठ के समय छै। दोसर कोनो विकल्प नहीं हमरा सब। नागेंद्र जी, अंत में चूड़े केहन किस्म के पहाड़ से एक बार कह दिल जाए, आ चूड़े के दोहन किया नहीं हुआ के चाहे, केहन किस्म के पहाड़ से? हाँ दुईटा, एक तो की देखो वास्तव में चूड़े जते सबसे फ्राजाइल माउंटेन छै, ते द्वारा एठाम अहाँ के दुई किस्म से मतलब मानव के चलते गतिविधि के चलते सो मतलब सॉइल इरोजन है छै, भूसाई होइ छै। दोसर प्राकृतिक रूप में सो होइ छै। तब एकरा केना मैनेज करबे? मान लिया कमलो हिमाल छै, मतलब मड स्टोन छै, खास करके विशेषता अहाँ देखबे ते सैंडस्टोन मड स्टोन छै। उ तो वो ना की कहे छै प्रत्येक वर्ष जखन पानी पड़ला के बाद में उ सब की कहे छै माटि सब दहे के शुरू भ जाइ छै। एकटा से वाला बात भेल। दोसर बात जे बात अहाँ के अध्यक्ष जी के पूछलिए, अहाँ के महोत्तरी के किछु उत्तरवरिया पार्ट अहाँ के खास कए के अगर जे चूरे छाव के देखबे आ राजमार्ग के छाव सब में अहाँ के 3 महीना वाटर स्कार्स एरिया छै। सिराहा के अहाँ के विष्णुपुर कट्टी एरिया में 3 महीना अहाँ के आदमी के पानी नहीं भेटै छै। एक दुईटा आर्टिजन वेल चाहे मतलब वहने कुआं सब छै, ते मार्फत मात्र पूरे गांव में पानी सप्लाई कए रहल छै। तो ई प्रॉब्लम अहाँ के जनकपुर तक गेलै, जेना कि हमरे साथी सब कह रहे थे 20 वर्ष पहले जे पहले हम आज सुने छलिए काठमांडू में बहुत पानी के समस्या छै, पानी के बहुत समस्या छै, पानी के लिए घंटों लाइन में लागऽ पड़े छै नहीं। लेकिन आब किछ दिन में मधेश में से वो अवस्था एतै, वो आबि रहल छै धीरे धीरे। नहीं आबि गेलै। हम कहै छी ने राजविराज में हमरा कॉल में हमरा घर पर 5-7 वर्ष से 3 महीना पानी नहीं आबै छै। राजविराज के बात कर रहल छी। तकर बाद में जनकपुर में अहाँ के जे 20 वर्ष पहले 40 फीट में 70 फीट में पानी नीक भेटैत रहे, 40 से लगे 70 में, वो अखन 2 से 2.5 से 3 से कोन ठाम में 4 से फीट पहुंच गेलै। त उ तो भोग रहल छै ने, उ तो भोग रहल छै। त आब 20 वर्ष के बाद की हेतै? आब मान ली 20 वर्ष में तो हम अहाँ ही चीज देखलिए, तो आब आबे वाला 20 वर्ष में स्थिति कतौ हो जेतै? उ तो वही से अनुमान कर सकै छी। अंत में अपने के सुझाव छोट में कहल जाए, हमर की करय के सुझाव चाही सरकार जनक के? हाँ तो देखियो हम जनक अपना सब तो विशिष्ट 179 के बाद में मात्र बजट में बात के लिए। दोसर बात में 152 1 से की कहे छै 59 में सेहो चूरे संग संबंधित की कार्यक्रम से आयल छै। तो जना एकटा कार्यक्रम केहन छै अहाँ के शिवालिका महाभारत में 2 से पोखरी खनने वाला बात छै, एकटा बात छै नहीं। वही से अहाँ कते अहाँ का की कहे छै जब ई समस्या समाधान कर सकै छी। जबकि अहाँ के देखियो अहाँ के सिराहा में, सप्तरी में, धनुषा में चूरे के फेद में आई से 20-30 वर्ष पहले डैम बना के अथी केने रहे, लेकिन वो सबटा पूरा गेलै। वही तरफ अखन गवर्नमेंट के सोच आ वो नोटिसो में नहीं छै। जबकि 20 वर्ष में 2-3 जिला में अहाँ सिल्टेशन रोके के सबसे बड़का भूमिका वही डैम सबके भेलै, से नहीं कह रहल छै। ओकर दोसर कोनो उपाय नहीं छै। मानिए हम एहिठाम तक बात नहीं कर रहल छी, अहाँ के मध्य प्रदेश में लिए वो पहाड़ी इलाका सब में मोर देन 200 डैम सब छै छोटका छोटका। तो आप यदि गवर्नमेंट यदि चाहे प्रदेश सरकार यदि तरह के बचबे के चाही तो जे की कहे छै मास्टर प्लान के मेन मोटो छै जे चूरे को माटो चूरे लाई, सफा पानी सबे लाई। तो चूरे को माटो चूरे में राखे के उपाय की केलके? अखन तो औजका एही बेर के बजट भाषण में ई बात कतो नहीं उल्लेख छै जे चूरे के माटो चूरे में राखे के लेल कार्यक्रम अखन तक कोनो चूरे के माटो तो उत्खनन के करे के बात भरल छै ने। चूरे के माटो चूरे लाई, सफा पानी सबे लाई, ई नारा मात्र छै। नहीं अब वैसे नारा। अच्छा एकटा बात कहू, मतलब वो नारा से तराई के कल्याण भ सकै छै? वही तो नारा से तराई मधेश के कल्याण तो देखल गेलै ने। जाओ हाँ 199 बुंदा में तो ई बात छै।
हाँ तकर बाद एकर ठ्याक्कै 59 उल्टा में बात हम लिखल छै कि चूड़े के माटो चूड़ेलाई नहीं दऽ कऽ चूड़े के माटो के उठाओ अहाँ उठा कर निकासी करू नहीं नहीं बेचू सर, व्यापार चूड़े घाटा के कम माटे करू चूड़े ओकर लाई, बाद गिट्टी बालुआ तस्कर लाई। हाँ तो उ त अब नहीं चूरे के माटो चूरे में रखनी था मैं वो माइट बह के आगे तारे मधेश में नहीं होते ऑब्जेक्टिव तो सोचाई तो से छले ने तो वही वही नारा वो ऑब्जेक्टिव वो विजन से तो काम हेबाक चाहिए। दोसर बात अहाँ के हम 159 में बजट भाषण में की केने छै जे 1 अरब ओहि के लेल अहाँ के 1 अरब 53 लाख रुपया 164 का 53 करोड़ छुटिया छै 1 अरब 53 करोड़ नदी में छोटे मानले हाँ करबे पावर तो कनिक छाड़े वाला कनिका छाड़ के समस्या समाधान नहीं हेतै। तेसर बात अहाँ के 159 में जे देखबै तो ओहिमे की कहने छै जे 1 करोड़ 50 लाख बिरुवा उत्पादन करबै। आब एकटा प्रश्न पूछै छी हम जे अहाँ बिरुवा उत्पादन रोकबै कते अहाँ के था है कोन जिला में कोन क्षेत्र में कते हेक्टेयर खाली छै ओकरा कोन प्रजाति रोकबै से योजना छै गवर्नमेंट के पास में चाहे प्रदेश सरकार के पास में यदि नहीं छै तो ई त एहन किसी के बिरुवा उत्पादन काम तो 2035 साल से क्या रहल छै कहाँ है जी बहुत बहुत धन्यवाद सब गोटे के जी बहुत बहुत धन्यवाद आधा सेकेंड समय तो एकटा बात हम अपन रखतौ जी जी एकटा मूल विषय सेहो एकटा छोड़ रहल छी खास क के अखन जे मेडिकल कॉलेज जे बनऽ के बात भेलै ने जे महोत्तरी में छै चूरे एरिया में छै विशुद्ध चूरे एरिया में छै एकरा रोकक चाही से अपने कह रहल छी नहीं बर्दीवास में जमीन नहीं छै खाली कते जमीन चाहिए 100 बीघा चूरे के ध्वस्त करला किया भिड़ल छी अहाँ सब 1400 बीघा दिया देब ने चूरे ध्वस्तो नहीं हेतै ने वो सर जंगल काट के बनावे के बात भेल रहल है जी हाँ जंगल काट आई दिस ध्यान दियक चाही जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद सरकार से अनुरोध है एकरा तुरंत रोकी धन्यवाद जी धन्यवाद सब दर्शक वृंद आइ चर्चा करे छलिए कि आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट में 199 नंबर बुंदा में सरकार से जे बात लिखल गेल छै एकर विरोध भ रहल छै। अगर ई बात कार्यान्वयन भ जाय छै जेना कि खानी जन्य पदार्थ सबके निकासी करबाक ऐसा व्यापार घाटा कम करबाक एहन किस्म के बात किया लिखल गेलै एहि पर विरोध भ रहल छै। अगर ई लागू भ जाय छै ओना तऽ एखनो उत्खनन भ रहल छै मापदंड बहुत सारा बनाओल गेल छै लेकिन लागू नहीं भ रहल छै एहन अवस्था में और एकरा खुला केला पर ई समस्या आबि सकै छै एहि विषय में आइ चर्चा करे छलिए। बेस त नमस्कार।